हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम है आप लोग का फिर से आपके यूट्यूब चैनल एटॉमिक माइंड पे। तो आज जो अपना लेक्चर है वो अपन जो वादा किए थे 365 डे का हैशटैग नंबर थर्ड, मतलब थर्ड डे है और ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। लेक्चर नंबर 4 और 365 का थर्ड डे है। क्लियर? और एक छोटा सा मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो लास्ट लेक्चर अपन ने दिया था ना, उसका कुछ पार्ट, लास्ट पार्ट में जब हम रेजिस्टेंस का पढ़ रहे थे तो उसमें ना आवाज़ नहीं था। चाहिए तो मैं एक वीडियो और शूट करके डाल दूंगा 1-2 दिन में। बाकी रेजिस्टेंस के बारे में मैंने उस पर बताया था लिखा तो उससे पता चल जाएगा आपको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमको पढ़ना है। तो मैं आप थोड़ा आपको रिकैप कराऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब 3-4 टॉपिक हमको पढ़ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल और शॉर्टकट पढ़ना है। और कल लास्ट लेक्चर होगा इसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है तो हम लास्ट लेक्चर देखेंगे। क्लियर? और जैसे सबने प्यार दिया वैसे प्यार देते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करना। चलो चलते आगे बढ़ते। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं आपको। सर रिकैप में क्या होगा? मैंने बोला कल जो सीखे थे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वो था रो एल बटा ए या रो एल बाय ए। सर ये क्या है? मैं बोलूंगा ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस है और ये इसको बोलते हैं रो, मगर इसका नाम है रेजिस्टिविटी। बोलते हैं रो, नाम है रेजिस्टिविटी। ये एल मतलब हो गया लेंथ और ए मतलब हो गया एरिया। ये कल हमने सीखा था रेजिस्टेंस के बारे में। हमने ये भी सीखा था जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट डिपेंड करता है लेंथ पे, और उल्टा डिपेंड करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पे। मतलब अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम कर दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसी से कंपाइल करके ये फॉर्मूला बन गया था। और एक चीज और मुझे आज काम चलेगा, तो पहले मैं उसको भी एक बार रिपीट करा देता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ओम्स लॉ करके। ओम्स लॉ हमने बोला क्या था? ओम्स लॉ का कंडीशन नहीं पढ़ना, ओम्स लॉ का फॉर्मूला यह था जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता था। सर V क्या होता था? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब क्या होता था? करंट। मतलब अगर आप करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर आप करंट कम करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। क्लियर? यही चीज हमने कल पढ़ा था। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, या जो टॉपिक है, मैं 3 टॉपिक आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज, और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर? और लास्ट में मैं आपको इसी के साथ साथ बताऊंगा शॉर्टकट एमसीक्यू सॉल्व करने का। क्लियर हो गया? चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब क्या? मतलब जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर दिखता ऐसे, देखो ये ऐसा, ये इसको बोलते हैं रजिस्टर और सिंबल है आर। ये सीरीज में लगा रहेगा। सीरीज मतलब आजू बाजू में, मतलब एकदम एडजेसेंट लगा रहेगा। क्या बोला मैंने? रेजिस्टेंस सीरीज में रजिस्टर जो ऐसे दिखता है
वो एकदम आजू बाजू लगा रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक। इसको अगर लिखोगे तो लिखना एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो जब हमने ये पढ़ना है हमको, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और अगर चाहिए मैं इसको बॉक्स कर देता हूं ऐसा, आपको समझे क्लियर। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं रेजिस्टेंस सीरीज, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, बोलेंगे ठीक है। देखो मैं बनाता हूं थोड़ा सा, इधर बना लेता हूं, ये 2 1 राइट, हमने बना लिया। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, क्लियर। और इधर मेरा रजिस्टर है, रजिस्टर है, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, और इधर मेरा बैटरी है, और इधर मेरा की है, क्लियर। तो मैं रजिस्टर को लिख सकता हूं R1, ये रजिस्टर को लिख सकता हूं R2, क्योंकि दो रजिस्टर है। एक सेकेंड ना, R2 क्लियर, समझ गया। तो और इसको लिखूंगा बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, और ये क्या है की, जिसको मैं के बोलूंगा। और इसको लिखता हूं, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देनी तो रहने दो, चलो लिखते पहला पॉइंट, लेट R1 and R2 are the resistor, R1 and R2 are the resistor connected in series, connected in series, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, let V be the potential difference of a battery, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान सुनना, मैं लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन ईच रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए रेड मार्कर से लिख रहा हूं, करंट इन ईच रजिस्टर रिमेन सेम, याद रहेगा। सीरीज में करंट सेम होता है, चौथा पॉइंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर रिमेन डिफरेंट, रिमेन वेरिएबल या डिफरेंट। डन है, क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, मैंने दो रजिस्टर लगाए R1 एंड R2, उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी इंटर्न्स कनेक्ट कर दिया की के साथ, इसलिए मैं पहला पॉइंट ये लिखा, लेट R1 एंड R2 आर द रजिस्टर कनेक्टेड इन द सीरीज। बोला ठीक है सर, ये जो बैटरी होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी के कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है ना, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। और दो में स्टार मार्क करके पॉइंट लिखा दिया, जो सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब अगर ये वायर, ये बैटरी से करंट आया है तो हर एक करंट, हर एक रजिस्टर में करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, ऐसा करके फिर तो वापिस आ जाएगा। मतलब सर अगर समझो इसमें से 10 एम्पियर करंट आया तो इसको भी 10 एम्पियर मिलेगा और इसको भी 10 एम्पियर मिलेगा, समझ गए।
ये समझ गया सर। अगर इसमें से 10 एम्पियर करंट आया तो 10 एम्पियर जाएगा तो इसमें 10 एम्पियर फिर से 10 एम्पियर बैटरी को मिल जाएगा। जितना करंट बैटरी ने दिया है उतना करंट बैटरी ले लेता है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितना करंट बैटरी ने लिया है उतना करंट वो वापस ले लेता है। अगर इसने 10 एम्पियर दिया इसको, सेम 10 एम्पियर इसको भी देगा। सर 2 पॉइंट समझ गया। सर थर्ड क्या, आप जो पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लेके आए हो, पोटेंशियल डिफरेंस का जो बैटरी लेके आए हो, जिसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्लियर, तो वो क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। सर कैसे चेंज होगा? अगर समझो मैं 20 वोल्ट का बैटरी लेके आया तो ये रजिस्टर समझो 10 वोल्ट ले लिया और ये लेगा 10 वोल्ट। समझ गए? कुछ वोल्टेज ये भी ले लेगा, कुछ वोल्टेज ये भी ले लेगा। तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बट करंट क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं सर, मैं ये लिख सकता हूं, अगर इसने V वोल्टेज दिया है तो कुछ वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 ले लेगा, कुछ वोल्टेज R2 ले लेगा। ये जो वोल्टेज लेगा मैं इसको V1 बोलता हूं, ये जो इसमें से वोल्टेज लिया इसको मैं बोलूंगा V2। किस में से? V में से। क्या बोला सर? ये जो V वोल्टेज समझो 10, V नहीं दिया तो V ले ली, V में से कुछ ये लेगा तो V1, कुछ ये लेगा तो V2। V में से ना, तो मैं लिख सकता हूं डायग्राम, we can write as V is equal to V1 plus V2। अरे जो पोटेंशियल था ना बैटरी का, वही V1 इसमें गया, थोड़ा इसमें गया। 20 था तो 10 इसमें गया, 10 इसमें गया। समझ गए? ठीक है सर, समझ गया। अब एक चीज बताओ, आपको पता है ओम्स लॉ, वी नो दैट, अभी सिखाया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ इज इक्वल टू IR बोलता है क्या? V इज इक्वल टू IR। तो एक बात बताओ, करंट तो सेम है, करंट सेम है। अगर मैं बताऊं, सुनो V1 के लिए अगर मैं बोलूं V1 लिखूं तो करंट तो सेम है, तो R1 हो जाएगा। अगर मैं V2 बोलूं तो क्या लिखूंगा? I इंटू R2। अरे इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 करंट कितना जा रहा है? I और R1 रजिस्टर। ये V2 कितना होगा? I इंटू R2। समझ गया क्या? देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2, ओम्स लॉ लगाया तो V इक्वल टू IR। सुनो मैं और अच्छे से डिटेल से सिखाता हूं आपको। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको। तो देखो मैं जो बता रहा था, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, जो मैं थोड़ा सा कट करता हूं, रुको दिखाता हूं। आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू IR पढ़ा था, मतलब V इक्वल टू IR ओरिजिनल फॉर्मूला था। एक बात बताओ, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना, फर्स्ट रजिस्टर है, इसको करंट कितना मिल रहा है? I। रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, फॉर फर्स्ट रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। करंट तो सेम है ना भाई, करंट तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है सर, बट रेजिस्टेंस कितना सर? R1। ऐसे मैं दूसरे रजिस्टर के लिए बताता हूं, फॉर सेकेंड रजिस्टर, फॉर सेकेंड रजिस्टर, फॉर सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V2। करंट कितना है सर? सेम, R2। राइट है क्या? बट आपको ये फॉर्मूला पता था, V इक्वल टू V1 प्लस V2, लिखेंगे वी नो दैट। क्या पता सर? V इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है। बोलेंगे ठीक है सर, तो V की जगह क्या लिखोगे सर? IR। रेजिस्टेंस किसमें? सीरीज में, तो RS लिख दो। V1 कितना है सर? I इंटू R1। V2 कितना क्या? I इंटू R2। I और I कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। समझा क्या? फिर से समझो, सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज में
दो रजिस्टर लिया R1 और R2 जिसको रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया। दूसरा मैंने बैटरी ली जिसका पोटेंशियल कितना है V। मुझे ये पता था सीरीज में करंट सेम जाता है, अगर इधर से करंट I निकला तो हर एक को I और I मिले, मतलब I कांस्टेंट होता है, I रिमेन कांस्टेंट, मतलब करंट रिमेन कांस्टेंट। ये तो क्लियर है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब अगर इधर पोटेंशियल डिफरेंस V है ना तो इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा। मतलब अगर इधर 10 वोल्ट बैटरी इसको 5 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट हो सकता है, 4 वोल्ट इसको 6 वोल्ट, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कैसा है। समझ गए? कोई डाउट इधर तक? तो RS का फॉर्मूला कितना है? R1 प्लस R2। मतलब सर अगर मैं बोलूं ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, तो रेजिस्टेंस सीरीज कितना आएगा सर? RS आ जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है? 2 प्लस 2 आंसर आ जाएगा 4। डायरेक्ट ऐड करना है। रेजिस्टेंस एंड सीरीज में रजिस्टर का वैल्यू डायरेक्ट ऐड करना है। बोलो सर कैसा? अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल ऐसा है 1 2 3, ऐसा कर, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से। ये 10 वोल्ट 20 वोल्ट की बैटरी है, ये है 5 ओम, ये है 2 ओम, ये है 5 ओम। बोला फाइंड RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या तो बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बोलोगे सर हमको तो फॉर्मूला पता है, 2 था R1 प्लस R2, 3 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब RS आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो RS आ जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 12 ओम। RS आ जाएगा। समझा क्या? जितना रजिस्टर वो डायरेक्ट ऐड कर दो, उसको डायरेक्ट ऐड करो। मतलब सर अगर n रजिस्टर रहा तो लिखेंगे फॉर स्टार देख के n रजिस्टर, मतलब बहुत सारा रजिस्टर, तो क्या करो? कनेक्टेड इन सीरीज। तब क्या करूं सर? तब बोलूंगा, तब करना RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। जितना रजिस्टर है उस सबको डायरेक्ट ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने 2-3 पॉइंट हाईलाइट बताया। रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट सेम होता है, किसमें? सीरीज में। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब चेंज होता है, समझ गया क्या? कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, लिया? नेक्स्ट इसका ले लो। राइटिंग कुछ भी रहा समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फॉर n रजिस्टर लिया। जो नेक्स्ट अब चलते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सेम मैं काम करूंगा, ध्यान सुनो। इसको लेकर चलता हूं इधर। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मैं कुछ डायग्राम बना लेता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। ये इस बार 3 रजिस्टर लूंगा। ऐसे ऐड करता और एक मैंने ऐसे लिया, राइट? और ये सबको मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो गया। ऐसा क्लियर? ऐसा 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 ऐसा, ये हो गया बैटरी, और ये आपका हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस 1 2 3। ये बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये आपका हो गया R1, ये R2, ये R3। क्लियर? ध्यान सुनना, इस बार क्या होगा,
रेजिस्टेंस इन सीरीज है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूं। पहला पॉइंट लिट, पहला पॉइंट इधर लिख दो फिर ऊपर लिख चलो। लिट R1, R2 एंड R3 आर थ्री रजिस्टर connected in series, sorry connected in parallel। क्लियर? दूसरा पॉइंट let V be the potential difference of battery। क्लियर? और दो मैं इंपॉर्टेंट बात में जो हर बार लिखता हूं उसको मैं लिख रहा हूं इधर रख देता हूं, इधर रखो, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान सुनो क्या अलग रहेगा क्या चेंज होगा, ध्यान सुनो। पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट और सेम, बट जो करंट रहेगा वो चेंज करेगा, या वेरिएबल होगा या डिफरेंट होगा। तीनों में से कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत? सुन ले, R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है, और की क्या है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट चेंज होता है, याद करना। बट और उसमें क्या था? उल्टा था। चलो, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। क्लियर? मैं इसको तो लिख देता हूं डिफरेंट। ध्यान से, मतलब सर करंट कैसे अलग? सब इमेजिन करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर से करंट आया, आए गया, बट ये जो जंक्शन है ना, ये पॉइंट में करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर जाएगा जिसको I1 बोलो, कुछ करंट इधर जाएगा जिसको I2 बोला, कुछ करंट इधर जाएगा जिसको मैं I3 बोलूंगा। इधर तक करंट सेम था, बट इधर जाकर करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसको कुछ करंट मिलेगा I1, इसको मिलेगा I2, इसको मिलेगा I3, और इधर देखो, इधर आएगा I1, इधर आएगा I2, इधर आएगा I3, तीनों फिर से मिलके क्या बन जाएंगे? I। समझो, इधर से करंट कितना निकला? I गया, और ये पॉइंट पे जाके क्या होता है? करंट डिवाइड हो गया, तीन रास्ता मिल गया, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर। मतलब I से I1 बना, I2 बना और I3 बना। इक्वेशन नंबर 1। समझे क्या? करंट जो I निकला वही I से बना I1, I2 एंड I3। क्लियर? कोई डाउट इधर तक? चलो नेक्स्ट पेज पे इसको लिख चलो। तो लिखेंगे वी नो दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है? बोलेंगे ठीक है सर, पता है। आगे चलो, वी नो दैट क्या जानते हो सर? V इज इक्वल टू IR इक्वल टू IR। अगर मुझे इधर से I चाहिए तो क्या मिलेगा सर? V बाय R इज इक्वल टू I मिल जाएगा। V इज इक्वल टू I बाय R। अरे R नीचे आ गया ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है सर। ऐसे अगर मैं तीनों रजिस्टर का पूछ लूं फॉर फर्स्ट रजिस्टर, क्या होगा बताओ सर? फर्स्ट रजिस्टर के लिए होगा क्या होगा सर? पोटेंशियल तो सेम है, I1 होगा। पहले में देखो, फर्स्ट रजिस्टर में करंट कितना जा रहा है? I1, रजिस्टर कितना? R1। I1 क्या हो जाएगा? V, पोटेंशियल तो सेम है, अपॉन R1। सेकेंड के लिए कितना होगा? I2 V अपॉन R2। और थर्ड के लिए कितना होगा? I3 इज इक्वल टू V बाय R3। भाई पोटेंशियल सेम है, करंट I1 में कितना, R1 में कितना करंट जा रहा है? I1, R2 में कितना करंट जा रहा है? I2, R3 में कितना करंट जा रहा है? I3।
सर ये पता है, चल गया। अब जो इक्वेशन आपने लिखा था उसमें इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे? लिखेंगे वी नो डैट फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या पता है सर? I इज इक्वल टू I1 I2 I3। I1 की जगह क्या लिखोगे? I की जगह क्या लिखोगे? V बटा R। I1 की जगह क्या लिखोगे? V बाय R1। I2 की जगह क्या लिखोगे? V बाय R2। और I3 की जगह लिखोगे V बाय R3। क्लियर? अगर मैं V कॉमन ले लूं क्या बचेगा? V बाय R। रजिस्टर पैरेलल में इधर RP डाल देता हूं, पैरेलल है तो V कॉमन ले, इधर क्या बचेगा? 1 बाय R1 1 बाय R2, इधर क्या बचेगा? 1 बाय R3। ये V से V कैंसिल, बचेगा 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखो सीरीज में डायरेक्ट हम ऐड करते थे, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3। बट पैरेलल में हमको फ्रैक्शन में आता R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखना फिर से, पैरेलल के लिए क्या है? करंट डिफरेंट होता है, करंट चेंज होता है। और दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्लियर? समझ गया? समझा तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? 1 2 3 इसका ले लो। 2 बार वीडियो देखना, समझ जाएगा। चलो लास्ट शॉर्टकट बताता हूं। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मत लगाना। शॉर्टकट ये है, पहला फॉर सीरीज, इफ या अगर n टाइम सेम रजिस्टर हो, देन RS का फॉर्मूला जो आएगा वो आ जाएगा n इंटू R। n टाइम मतलब नंबर ऑफ टाइम, R मतलब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला मैंने? अगर n टाइम सेम रजिस्टर हो सीरीज में तो RS डायरेक्ट n इंटू R करना। मतलब सर कैसा? मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 3 रजिस्टर। कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर। ये भी है 5 ओम, ये भी है 5 ओम और ये भी है 5 ओम। क्या लिखा मैंने? अगर n टाइम, n मतलब कितना टाइम है? ये 3 टाइम। n का वैल्यू कितना हो जाएगा इधर? 3, क्योंकि 3 टाइम हुआ। सेम रजिस्टर है 5 5 5 5। तो अगर मुझे RS पूछेगा तो लिखूंगा n इंटू R। n कितना सर? 3 टाइम, और एक रजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 5, तो RS आ जाएगा 15 ओम। डायरेक्ट आंसर लिखना। अगर ये 5 बार होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो वही है इंपॉर्टेंट मार्क करना। अगर सेम रजिस्टर n टाइम मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम है तो n इंटू R करना। n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 से लेकर डॉट 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 किधर तक। ये हो गया सीरीज का फंडा। अब चलते पैरेलल पे। इन पैरेलल कंडीशन मतलब सुनना, पहला तो ये है, इफ 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 रजिस्टर पैरेलल कनेक्ट है तो RP होगा R1 इंटू R2
बाय R1 प्लस R2, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करना। क्लियर। और दूसरा होगा, मैं लिखा था दूसरा, फॉर पैरेलल अगर n रजिस्टर सेम रजिस्टर ना, n सेम रजिस्टर पैरेलल में हो, देन आरपी जो आएगा वो R/n आएगा। क्लियर। जैसे ये है, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे समझो, ये R1 है आपका 2 ओम, R2 भी है 2 ओम। अगर इनको आरपी पूछा ना तो 2/2 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। समझा। जैसे मैं बोला सर नहीं समझा, मैं बताता सुनो। इधर n कितना है, फॉर एग्जाम्पल n कितना है, कितने बार है 2, r कितना है 2, तो rp कितना होता है R/n होता है ना, r कितना है 2, बता 2, आंसर आ जाएगा। वो क्लियर। तो यही शॉर्टकट था, तो फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या रिपीट करना, अगर सीरीज में n टाइम सेम रजिस्टर तो nr लगाना, अगर दो रजिस्टर है R1 इंटू R1, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर n सेम रजिस्टर पैरेलल में तो R/n करना। R/n मतलब क्या, R मतलब रजिस्टर वैल्यू और n मतलब नंबर पैरेलल। क्लियर। तो यही अपना आज का लेक्चर था, हमने इधर से पढ़ना स्टार्ट किया था। देख लो, सेम जब तो सेम में लगाते हैं तो क्या पहले याद है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है। R1 प्लस R2, n टाइम लगेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट n, ये पैरेलल में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा। फॉर्मूला 1/RP = 1/R2 फॉर n रेजिस्टेंस के लिए लिख लेना। फॉर n रजिस्टर क्या लिखोगे, 1/RP = रजिस्टर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/R फॉर n रजिस्टर के लिए फॉर्मूला है। क्लियर। तो आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। तो लेक्चर बड़ा हो गया, तो थोड़ा डिटेल में था इसलिए बड़ा हो गया था। क्लियर। तो ऐसे प्यार देते रहना जैसे दे रहे हो। और सबको धन्यवाद। चलो बाय बाय, गुड नाइट।